कमरा एक अग्नि के स्तोत्र में बताया गया है। अच्छा। भी उस बाहर एक नाली बहती है पानी की, बाहर पानी बहती है नाली की। और हमारे में ना मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत है मेरे हस्बैंड में और वाइफ में। मैं आपको जवाब देता हूं आपके सवाल का। आप कहना चाह रहे हैं कि अग्नि कोण यानी कि साउथ ईस्ट के कोने में आपका बेडरूम बना हुआ है, तो आपके और आपके हस्बैंड में लड़ाई झगड़ा रहता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती है। बेडरूम में पिंक कलर करवाएं या लाइट ग्रीन कलर करवाएं। रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल की 2 बॉल्स आप अपने रूम में रखें, एक मेलाकाइट का रॉक भी अपने रूम में रखें। जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए आपका। और जैसे कि आप रॉक्स के बारे में बता रहे हैं, आप रॉड स्टोन के बारे में आप बता रहे हैं, हमारे दर्शकों के अंदर एक जिज्ञासा जरूर होगी कि कहाँ से आए ये सब। देखिए, क्रिस्टल्स तो ऑल ओवर द वर्ल्ड नेचर से अवेलेबल होते हैं, लेकिन इनको यूज़ कैसे करना है, इनको पहचानना कैसे है, ये किसी भी क्रिस्टल हीलर या इनके बारे में जो रिसर्च करता है वह समझ सकता है, बता सकता है। तो वास्तु के अंदर बिना तोड़ फोड़ के जब हम उपाय की बात करते हैं तो क्रिस्टल्स उसमें एक पार्ट बन जाते हैं कि वह आपके घर की एनर्जीज को क्लीन करते हैं, एनर्जाइज करते हैं, उसके फ्लो को रोकते हैं, उसके फ्लो को बढ़ाते हैं, डाइवर्ट करते हैं। बहुत सारे काम हम इन क्रिस्टल्स से ले सकते हैं। यह क्रिस्टल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड ज़मीनों में अवेलेबल होते हैं, सी में अवेलेबल होते हैं, रिवर्स में अवेलेबल होते हैं। इन क्रिस्टल्स को निकाल के एनर्जाइज किया जाता है, क्लीन किया जाता है, फिर आपके लिए एक्टिवेट किया जाता है। तो यह सभी क्रिस्टल्स आप लोगों की ज़रूरत के अकॉर्डिंगली हमारे पास अवेलेबल हैं। आप हमारी वेबसाइट govastu.com पर लॉगिन कर सकते हैं और इन क्रिस्टल्स को ले सकते हैं। जी। और डॉक्टर चावला, और किचन के बारे में कुछ बातें, महत्वपूर्ण बातें जो हमारे दर्शक ध्यान में रखें। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा, टिप्स देना चाहता हूँ मैं आपको कि जब भी आपके ड्राइंग रूम में कोई बैठा हुआ है या आपके मेन डोर से कोई भी आ रहा है अंदर, उसे गैस स्टोव जलता हुआ नज़र नहीं आना चाहिए, फायर जलती हुई नज़र नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो घर में क्लैशेस हो जाते हैं, कोई ना कोई हादसा हो जाता है, छोटे छोटे नुकसान हो जाते हैं। तो गैस स्टोव जलती हुई नज़र नहीं आनी चाहिए। सेकेंडली, जब भी आप खाना बना रही हैं, आपकी पीठ के पीछे दीवार होना बहुत ज़रूरी है। ठीक पीठ के पीछे डोर अगर है तो आपको हमेशा डर लगा रहेगा, हमेशा हेल्थ प्रॉब्लम्स लगी रहेंगी आपको। बहुत ही अच्छी मैं एक टिप देने जा रहा हूं भगवान अग्निदेव के लिए। जब भी आप सुबह पहली बार गैस जलाती हैं, कुछ ना कुछ खाना बनाती हैं, तो आप सबसे पहला कोर, सबसे पहला जो निवाला है भगवान अग्निदेव को समर्पित करें। ऐसा करने से आपकी किचन में बरकत रहेगी, बहुत सारी आसानी रहेगी आपको। जी, और आप देख रहे हैं लाइव वास्तु, और लाइव वास्तु में डॉक्टर पुनीत चावला आपको बता रहे हैं किचन के बारे में। आपके घर में किचन कैसा हो, कहाँ पर हो, किस तरीके से आप उसमें खाना बनाएं जिससे कि वो खाना आपके परिवार को स्वास्थ्य प्रदान करे, आपको सद्बुद्धि दे। और ये दिशाएं बहुत ज़रूरी हैं, इनका भी आप विशेष ध्यान रखें। तो डॉक्टर चावला, किचन के बारे में आपने बताया खाना किस दिशा में आपको बनाना है, कुछ खाने के सामान रखने के लिए भी कुछ गाइडेंस? जी हाँ, मैं ज़रूर बताऊँगा। देखिए, किचन में जब हम बहुत सारे ग्रेनरी रखते हैं, अनाज रखते हैं, आजकल की जो मॉडर्न किचन्स हैं उसमें तो आप गेहूं रखते नहीं हैं, लेकिन पहले ज़माने में क्या होता था, 10-20 साल पहले भी मैंने देखा है बहुत सारे घरों में, जब भी मैं विजिट के लिए गया तो बहुत बड़े बड़े अनाज के ड्रम आपने अपने घर में रखे हुए हैं। किचन में भी बहुत सारा अनाज रखते हैं आप। चावल पूरा 1 साल का ले लिया जाता है तो रखा जाता है, उसे स्टोर किया जाता है। इस तरीके का अगर अनाज आप स्टोर कर रहे हैं तो उसे आपने वेस्ट में ही स्टोर करना है। आपकी गेहूं, आपकी चावल, दालें जितनी भी हैं, भारी सामान, सपोज 100-200 केजी सामान आपकी किचन में रखा हुआ है तो वह आपके वेस्ट वॉल पे होना चाहिए। जितने भी छोटे छोटे मसालों के डब्बे हैं उसे आप ईस्ट में रख सकते हैं, क्योंकि ये स्पाइस क्रिएट करते हैं आपकी लाइफ में और 4 चांद लगाते हैं। तो घी और मसाले आप ईस्ट में रख सकते हैं। किचन में कभी भी आपको दवाइयाँ नहीं रखनी हैं, जैसे डिस्प्ले करके दवाइयों का एक डिब्बा आप रख देते हैं, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। टूटे हुए बर्तन दोस्तों मैक्सिमम आपको किचन में, हर एक घर की किचन में मिलेंगे, चाहे कितने भी आप पैसे वाले क्यों ना बन जाएं, लेकिन टूटे हुए बर्तन आप कभी कभी नहीं हटाते हैं और कहते हैं कि सर्वेंट्स ने ही तो काम करना है, तो क्या फ़र्क पड़ता है, चल रहा है काम इसमें। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। टूटा हुआ बर्तन मीन्स एक हैंडीकैप्ड पर्सन, तो आपने उस हैंडीकैप्डनेस को निकालना है अपनी रसोई से और सारे बर्तनों को नया रखना है। यानी कि कोई हैंडल टूट जाता है तो उसे तुरंत आपने रिपेयर कराना है। बहुत सारी और बातें हैं तो हम करते रहेंगे आपके साथ किचन के बारे में बातें। जी,
आजकल ओपन किचन का कल्चर है, आप दिशाएं बता रहे हैं, आपने अभी अभी एक बात बताई कि लेडीज के पीछे जो है वो दीवार होनी जरूरी है, जो खाना पका रहा है उसके पीछे। हाँ जी, ओपन किचन कल्चर जो होता है, ड्राइंग रूम से लगा हुआ आपका किचन होता है। देखिए, मुझे भी ओपन किचन कल्चर बहुत पसंद है। खाना बन रहा है, उसकी खुशबू आ रही है तो शायद उससे आपकी भूख जो है दोगुनी हो जाती है, तो क्यों ना आप खाना ज्यादा खाएं। हम भी चाहेंगे ओपन किचन जरूर बनाएं, लेकिन जैसा मैंने बताया कि गैस स्टोव में खाना बनाते समय पीठ के पीछे दरवाजा नहीं होना चाहिए। तो किचन को प्लान भी तो आप वैसे ही करें, जब आप घर बना रहे हैं तो किचन आप वैसे ही बनाएं कि आपके पीठ के पीछे एक दीवार आ जाए और आपके ड्राइंग रूम में आपका जो गैस स्टोव है वह नजर नहीं आना चाहिए। ड्राइंग रूम इसीलिए बोल रहा हूं दोस्तों कि यहाँ पे गेस्ट का आना जाना होता है, तो आपके घर का गेस्ट जो है आपके फायर को ना देखे। जी, इसके अलावा बहुत से लोग डस्टबिन रखते हैं, कचरे के डिब्बे रखते हैं। जी हाँ, जी हाँ। ये कितना ठीक? मैं सब बताता हूँ। देखिए, किचन में आपने डस्टबिन तो रखना है, लेकिन किचन के सामान के लिए। किचन को एक यूटिलिटी एरिया आपने नहीं बनाना है। मैं बहुत एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा इसके बाद। किचन में आप डस्टबिन तो रख दें, लेकिन उस डस्टबिन को कवर करके रखें, ढक्कन वाली डस्टबिन को रखें और उसे साफ करते रहें, क्योंकि सफाई नहीं होगी तो आपकी किचन में हाइजीन नहीं रहेगी तो बीमारी ज़रूर आएगी। उसके बाद आप लोग देखते हैं कि किचन में फ्लैट्स में मैंने बहुत जगह देखा है, स्पेशली मुंबई में देखा है और बड़े शहरों में देखा है कि ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन किचन में लगा दी जाती है और वह भी गैस स्टोव के नीचे या आसपास लगा दी जाती है। दोस्तों, किचन अगर साउथ ईस्ट में बनी हुई है, आपने कंसल्ट करके किचन बनाई और यहाँ पे आपने वॉशिंग मशीन लगा दी। वॉशिंग मशीन में क्या है कि आप रोज़ कपड़े धोते हैं और तकरीबन 500 लीटर पानी वहाँ पे सर्कुलेट होता है। तो फायर तो आपने 3 बारी दिन में जलाई, लेकिन 500 लीटर पानी सर्कुलेट करवा दिया साउथ ईस्ट में, जो कि फायर एलिमेंट एरिया है। तो ऐसा वास्तु डिफेक्ट बहुत ही मुश्किल से ढूंढना पड़ता है, यानी कि ऑर्थोडॉक्स वास्तु कंसल्टेंट्स, पंडित जी लोग ऐसे वास्तु दोष को नहीं ढूंढ पाते हैं। तो मेरा यही मानना है कि साइंटिफिक तरीके से वास्तु को ढूंढिए, वास्तु को अपनी लाइफ में लेकर के आइए। किचन में साउथ ईस्ट में कभी भी वॉशिंग मशीन आपने नहीं रखनी।